बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। ब्लैक होल माना काला अग्नि, ब्लैक होल माना काल अग्नि, और अग्नि तत्व होता है वो, उसके अंदर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है। जैसे सूर्य की ग्रेविटी होता है तब सारे ग्रह उसके अंदर, सारे ग्रह घूम रहे हैं ना, 108 ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के आसपास, 108 ग्रह घूम रहे हैं। तो ये परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि महाब्रह्मांड, और अनंत कोटि महाब्रह्मांड का अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सब घूम रहे हैं, ये सब बेहद की बात है, ये सब बेहद की बात है। आज तक तो किसी को ये ब्रह्मांड के 9 ग्रह के अलावा किसी को पता ही नहीं था पता? ये तो साइंस डेवलप हुआ जब बेहद का बाप, बेहद का बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बेहद का रचयिता, परम महाशिवों का रचयिता का रचयिता का रचयिता, जब पूरा बेहद का महाकाल जब धरती पर आता है और पूरा का पूरा स्थूल वतन माना 150 अरब दुनिया को वेग से अवेग बनाने के लिए ज्ञान देता है, तब ये सारा अंत में बेहद का ज्ञान दिया जाता है। इसलिए बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो ये ज्ञान कौन सुनेगा? जो बेहद के बच्चे होंगे। कौन हो गया? बेहद के बच्चे। बेहद के परम धाम के अंदर जो बेहद की परमात्मा है, कौन सी? बेहद की परमात्मा है। तो बेहद का परम पिता और बेहद के परमात्मा है। तो ये सब आगे बताएंगे। तो अभी ब्लैक होल बन जाता है तो पूरा वाइंड अप कर लेता है। तो ऐसे परम महाब्रह्मांड कई अरबों खरबों है। कितने हैं? कई अरबों खरबों है। साइंस ने बताया कि ऐसे इनको ये गैलेक्सी बोलते हैं। तो बेहिसाब गैलेक्सियां हैं जिनकी तुम गणना नहीं कर सकते। और गैलेक्सी भी एक दूसरे में टकराती है, गैलेक्सी भी एक दूसरे में टकराती है। तो क्यों टकराती है? जैसे चंद्र एक थोड़ा सा धरती के नजदीक आता है तो ग्रेविटी फोर्स से सागर उछाल मारता है तुरंत ही। चंद्र तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, तो भी ग्रेविटी फोर्स कितनी है। तो ये इनको चलाने वाला कौन है? चंद्र देवता कहते हैं ना। तो चंद्र देवता जरूर चंद्र पर रहता होगा, चंद्र को चलाता होगा। सूर्य नारायण कहते हैं शुक्राचार्य के जो जितने भी ग्रह सितारे हैं, सितारों का रचयिता जो स्थूल सितारे हैं, इनके रचयिता चैतन्य सितारे हैं। तो हर सितारों पर, चैतन्य सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। हर चैतन्य सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो आज वो आ रहा है ना, वो बताते हैं ना टीवी में, क्या आ रहा है वो? एलियन। तो एलियन कहाँ से आ रहा है? अपने ब्रह्मांड का नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड का है। एलियन है, मगर साइंस वालों के पास इतना साधन नहीं है कि ये। आज भी वो भूतों की भी बात बताते हैं। डिस्कवरी में 100 हाउस जो आता है उसमें जाके घर घर में भूत बैठे हैं। विदेश वाले पहले नहीं मानते थे। विदेश वाले पहले भारत के शास्त्रों की मजाक करते थे। क्या? अब भारत के शास्त्रों को खुद लेकर रिसर्च वर्क कर रहे हैं और इनकी कैमरा 100 हाउस में भूतों का फोटो निकाल रहे हैं। 3 तत्वों वाला का कैमरा निकाला है, वो स्पेशल कैमरा को निकाल के भूतों के फोटो है। इधर भूत रहता है, तुम्हारे आसपास भूत खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है। कोई एक सिटी है उसके अंदर तो पूरा भूतों का शहर है। और कह रहे हैं कि हमें जो तंग कर रहे हैं हमारे पूर्वज हमारे घर में बैठे हुए हैं और वो हमें तंग कर रहे हैं 3 तत्वों में। जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते कि भाई पूर्वजों की तर्पण विधि कराओ, पूर्वजों को मुक्ति दे दो। अरे आत्मा की मुक्ति कभी नहीं होती। जब ये बेहद का ब्रह्मांड वाइंड अप होता है तब आत्माओं को मुक्ति मिलती है। आत्मा तब तक घूमती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। इधर नहीं भटकेगी। उसको तांत्रिक प्रयोग वाले क्या करते हैं? दुनिया के एक फोरम बना हुआ वर्ल्ड लेवल का, बड़े बड़े तांत्रिकों का। अब सबसे ज्यादा तांत्रिक तो विदेश में है। सबसे ज्यादा तांत्रिक कहाँ है? विदेश में। हमारे इंडिया की पहले मजाक करने वाले, विदेश में बड़े बड़े तांत्रिक वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर वो भूतों की फोटो निकालते हैं, भूतों की आवाज रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि भूत देखो ये बोल रहे हैं, इतने बच्चों को, एक बड़े भूत ने 10 बच्चों को बड़े भूत ने पकड़ा हुआ है। सब दिखाते हैं। आप देखो, जो वेस्टर्न कल्चर वाले हमारे शास्त्रों की मजाक कर रहे थे, भूतों को नहीं मानते थे, अब भूतों की फोटो निकाल के कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर घर में हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं और वो पूर्वज हमारे काम में टांग अड़ाते हैं, उनको पसंद नहीं आता, हमें परेशान करते हैं। कौन करता है ऐसे? हर घर घर में अपने पूर्वज बैठे हैं। इसलिए पूर्वजों की क्या करते हैं? पूर्वजों, भारत के शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि पूर्वजों को मुक्ति दे दो। क्या करो? नर्मदा के किनारे जाकर नारायण बलि करा दो। क्या बोलो? नारायण। मगर वो कभी जाने वाला नहीं है। ये तो टेम्पररी, वो जो विधि करने वाला है वो, उसके पास एक भूत होता है, एक भूत दूसरे भूता को टेम्पररी रोक देता है। बाकी भूत कभी कोई मुक्ति नहीं कर सकता। तो दुनिया पर आगे भी बताया कि दुनिया पर सब भूतों का राज है। सभी धर्म पिताओं में भूतों ने प्रवेश कर करके अलग अलग धर्मों की स्थापना कर दी। इसलिए तो परमात्मा का राज नहीं है ना। ब्रह्मांडों में न शिव का राज है। ब्रह्मांडों में आपने देखो, इस धरती पर कितने भगवान है? 3 लाख भगवान है।
तो भगवान तो एक है, सब कह रहे मैं भगवान भगवान है, सब भगवानों को पूछा जाए 3 लाख को, क्या धरती को तुम क्या कर रहे हो, दुनिया के अंदर क्या अधर्म स्थापन कर रहे हो, धर्म के नाम पर क्या धर्म स्थापन कर रहे हो, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। सभी धर्म, जितने भी धर्म भी थे, इनको पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा धर्म है, धर्म माना आचरण, धर्म माना आचरण। दुनिया को ये पूछा जाए तुम क्या कर रहे हो, क्या धर्म के नाम पर क्या कर रहे हो। सभी का गॉड इज वन, सबका परमात्मा एक है। इसलिए हमारी वेबसाइट भी देखिए, सब बार बार आप वेबसाइट भी देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, विष्णुपार्टी.com और भी हैं। ये सब बातें उनमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, हमारी वेबसाइटों में सब बताया हुआ है। अगर वेबसाइट देखोगे तो सब बताया जाएगा कि ये भूतों का राज, दुनिया पर भूतों का राज है, सभी के अंदर भूत प्रवेश कर करके अपने धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कभी इधर, कभी इस भगवान को मानते हो, कभी इस भगवान को मानते हो। फलानी देवी, ढेंकनी देवी, देवियों का मंदिर बन गया तो क्या देवियों ने क्या करता, मंदिर में जा रहे, आते ही एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए, तो क्या तुम्हारी देवियों ने क्या किया, तुम्हारे देवता क्या कर रहे हैं। सोमनाथ को 17 बार गजब ने लूटा, क्या कर रहे हैं सोमनाथ जी, राम का मंदिर तोड़ डाला, क्या मंदिरों की रक्षा के लिए लोगों को बलि देना पड़ेगा, तो क्या तुम्हें मंदिरों की रक्षा के लिए, धर्म के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा, या तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सबको पूछो, एक कॉमन सेंस है कि मंदिरों की रक्षा के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, या मंदिरों में गोलियां चली, तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं। सभी के धर्म स्थान पर अधर्म हो रहा है, साधु क्या कर रहे हैं बेचारे, क्या कर रहे हैं देखो। तो कहने का मतलब है, जरा सोचिए, सत्य, परम ज्ञान हमेशा सत्य कड़वा होता है। क्या होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। और जो सत्य बोलता है, सत्य जो होता है, इनको कोई सहयोग नहीं देता, और झूठों के पास सब सहयोगी होते हैं, झूठों के पास सब सहयोगी होते। परम ज्ञान जो है, परम ज्ञान न लिखा गया इन किताबों में, परम ज्ञान न लिखा गया इन शास्त्रों में। शास्त्रों में थोड़ी बातें लिखी हैं, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड तक लिखी है, महाशिव तक लिखा है, मगर परम बातें, परम तत्वों की बातें, बेहद की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी है। बेहद की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसलिए जब बेहद का बाप आता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से, तो कौन से ज्ञान ये लेगा, बेहद के बच्चे होंगे। बेहद के बच्चे कौन, बेहद के परमात्माएं। कौन से, बेहद के परमात्माएं, बेहद के परम महाशिव, बेहद के परम महाशिव होंगे, वही सुनेंगे। परम महाब्रह्मांड में बैठे हुए सब, ऊपर में केवल धरती पर तो कुछ भी नहीं है, धरती तो एक सोए की नोक बराबर भी नहीं है, समझ गए। धरती तो ऊपर, ये जब ऊपर 10 लाख प्रकाश वर्ष ऊपर देखोगे ना, 1 लाख प्रकाश वर्ष ऊपर तो धरती दिखेगी नहीं। ये ब्रह्मांड, ये सूर्यमंडल भी एक अंश मात्रा में दिखेगा। क्या दिखेगा, ये पूरा सूर्यमंडल हमारा एक सोए की नोक बराबर दिखेगा ऊपर से देखो तो अभी आगे और भी बहुत जाना है। तो ये परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि महाब्रह्मांड घूम रहे हैं, और सबको एनर्जी रचिए से मिलती है, सब कुछ घूम रहे हैं। ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं अपने रचयिता के आसपास, जैसे सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य की ग्रेविटी कितनी है कि उसके सारा 108 ग्रह घूम रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड महाब्रह्मांड सब घूम रहे हैं। अब उसको वाइंड अप करना है तो 1 सेकंड में ये पूरा अनंत, उसका रचयिता परम महाशिव अनंत कोटि महाशिवों को क्या करेगा, महाशिवों को अपने अंदर संभालेगा। तो वो क्या कहलाएगा, परम महाकाल कहलाएगा। कब, काल चक्र माना, काल माना समय, जब उसका समय पूरा हो जाएगा। समय माना पावर्स, पावर जब खत्म हो जाता है। काल माना समय, समय जब काल चक्र पूरा हो जाता है तब परम महाकाल, परम महाकाल माना ब्लैक होल बन के सब अपने अंदर संभालेगा, सब संभालेगा। तो ये बेहद की बातें हैं। अब आगे जो बताते हैं ये पूरे स्थूल दुनिया है। अब ये स्थूल दुनिया के अंदर ऐसे अनंत कोटि जो गैलेक्सियां हैं, अनंत कोटि परम महाब्रह्मांड है, उसका आगे ज्ञान देते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। अभी मैं बेहद का महाकाल प्रलय के लिए बात कर रहा हूं। बेहद का महाकाल प्रलय समझने के लिए आपको बेहद का ड्रामा का राज समझना पड़ेगा। तो बेहद का ड्रामा क्या है, आप सभी को मैं बता रहा हूं, आप सभी को बेहद का ड्रामा का राज मैं बता रहा हूं। तब बेहद का ड्रामा का राज समझने आने पर बेहद का महाकाल प्रलय समझ में आएगा। और बेहद का महाकाल प्रलय और बेहद का महा ड्रामा, बेहद का ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, इसका कारण क्या है। और जब तक
बेहद का ड्रामा का राज माना कारण क्यों बना, कैसे बना, ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप अधूरे हो, आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। आप तो यही सोचेंगे ये ड्रामा बना है, बन रहा है, और बनाने वाला कौन है? तो बेहद का ड्रामा जैसे आपको एक बताया कि एक ब्रह्मांड बनाया शिव ने, महाशिव ने महाब्रह्मांड बनाया, परम महाशिव ने परम महाब्रह्मांड बनाया, जिनको गैलेक्सी कहते हैं। तो ये जो स्थूल दुनिया है, ये स्थूल दुनिया का आधार कौन है? स्थूल दुनिया जिनको साइंस वाले 150 अरब प्रकाश वर्ष कहते हैं, इनके अंदर अनंत कोटि गैलेक्सी हैं। कितनी है? कम से कम फिगर भी एक बार दिया है, 50 बिलियन गैलेक्सी है। 50 बिलियन माना 5 अरब गैलेक्सी हैं। तो 5 अरब गैलेक्सी मैंने आगे के एपिसोड में बताया आपको कि एक गैलेक्सी माना परम महाब्रह्मांड। तो इसके अंदर ये 150 अरब प्रकाश वर्ष जिनको व्यक्त दुनिया कहते हैं। व्यक्त माना तत्वों की दुनिया, व्यक्त माना तत्वों की दुनिया। तो व्यक्त दुनिया बनी, इससे पहले अव्यक्त में बनी होगी ना, ये अव्यक्त दुनिया है। सूक्ष्म वतन माना अव्यक्त दुनिया, और सूक्ष्म से पहले मूल वतन बना होगा, मूल वतन से पहले बेहद का परम धाम बना होगा, बेहद का परम धाम। तो बेहद का परम धाम क्या है? जब तक बेहद का परम धाम, क्योंकि आपको बता रहे बेहद की परम आत्मा है, शिव है परम आत्मा, महाशिव है महापरमात्मा, परम महाशिव है परम महाशिव आत्मा। तो ये बेहद का महाशिवों का शिव है। क्या है? बेहद का। तो जो रचना और रचयिता, बेहद का रचना, बेहद की रचना को क्या कहेंगे? बेहद के परमात्मा। क्या कहेंगे? बेहद के परमात्मा, बेहद के बच्चे और बेहद का बाप। क्योंकि बेहद का ड्रामा का राज समझाने वाला केवल बेहद का बाप ही हो सकता है। कौन हो सकता है? केवल बेहद का बाप ही समझा सकता है। ये तो सारी जो स्थूल वतन जो 150 अरब प्रकाश वर्ष, ये तो साइंस किसके लिए डेवलप हुआ है? जब बेहद का ड्रामा का राज समझाने की जब जरूरत पड़ती है, तब जब बेहद का कालों का काल महाकाल आता है, बेहद का महाकाल आता है, और जब बेहद का महाकाल प्रलय करने के लिए अपने बच्चों को जब ढूंढ रहा है, जो साकार में आए हुए हैं ऊपर से, बेहद के परम धाम से लेकर, पहले बेहद के परम धाम में आए, फिर परम धाम बेहद के परम धाम से मूल वतन में आए, सूक्ष्म वतन में आए, माना ये अव्यक्त दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है। परम तत्वों से ये तत्वों में आ गए, परम तत्वों से ये तत्वों में आ गए। तो पहले ये जो स्थूल दुनिया जो बनी, व्यक्त दुनिया बनी, स्थूल माना व्यक्त माना तत्वों की दुनिया, ये सब अव्यक्त दुनिया में थी, माना परम तत्वों में थी। तो परम तत्वों में भी, सूक्ष्म वतन में भी ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी? स्थूल वतन व्यक्त दुनिया का कारण है अव्यक्त दुनिया। पहले हमेशा कोई भी चीज सूक्ष्म में बनती है। समझ में आ रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? बुद्धि को जरा खोलो, बुद्धि का ताला खोलो कि कोई भी चीज पहले स्थूल में आने से पहले सूक्ष्म में बनती है। कोई भी चीज आप सोचो, हद और भेद की दुनिया में आपको मकान बनाने से पहले उसको सोचोगे, संकल्प आएगा, फिर पिक्चर बनेगा, फिर स्थूल में बनाओ। तो कोई भी चीज व्यक्त में आने से पहले अव्यक्त थी। वेदांतों में भी उस पर कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। जैमिनी ने लिखा था, जो विदेशी बहुत बड़ा ऋषि हुआ जैमिनी, उसने लिखा था कि नहीं पहले व्यक्त दुनिया बनी। हमारे ऋषि मुनियों ने बोले नहीं पहले अव्यक्त दुनिया बनी। क्या? पहले परम तत्वों की दुनिया बनी और परम तत्वों से ही तत्वों में आ गए। क्या? तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर बुद्धि से कोई समझे तो पहले हमेशा सूक्ष्म जगत बनता है। क्या बनता है? पहले परम तत्वों की दुनिया बनती है और परम तत्वों से ही तत्वों में आते हैं, नहीं कि तत्वों से परम तत्वों में। अभी तुम्हें जब पूरा बेहद का बाप आकर पूरा ड्रामा को समाएगा, समेटा, महाकाल प्रलय माना पूरे बेहद के ड्रामा को समेटना और एक पावर हाउस बना देना। क्या बनना? पावर हाउस बना देना, क्योंकि एक पावर में से निकला था और एक पावर में समा गया। जैसे शिव में से सारा ड्रामा बना, ब्रह्मांड बना और समा गया। महाशिव में जब महाकाल बना तो सारा ड्रामा को एक अपने में समा लिया। बेहद का बाप है, कालों का काल महाकाल है। तो जब बेहद का ड्रामा समेटने के लिए यहाँ आता है, तब बेहद के बच्चे जो हैं, बेहद के परमात्मा है, जो व्यक्त दुनिया में आ जाते हैं, 5 तत्वों में फंस जाते हैं, तब बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों से बेहद का ज्ञान बातें करता है, बेहद की ज्ञान, बेहद का समय, बेहद का पावर। तो पर ब्रह्म
पर ब्रह्म, परम लाइट। पर ब्रह्म किसको कहेंगे? पार ब्रह्म, पार ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ईश्वर, ईश्वरों का भी परमेश्वर, पार ब्रह्म। ब्रह्म माना लाइट, स्वयंभू लाइट, प्रकाश का पुंज जिसको कहते हैं, प्रकाश का परम लाइट माना प्रकाश का पुंज। प्रकाश में पुंज में से सब कुछ बेहद का ड्रामा बना, तो वो प्रकाश का पुंज बेहद का बाप है, जिनको सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। ये जब आता है तो ये निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है। तो ये निर्गुण सगुण कम बनता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है। साकार में क्यों आता है? जब भी अपनी रचयिता, रचना और रचयिता का संबंध क्या होता है? जब रचना चिल्लाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तब रचयिता की ड्यूटी है कि अपनी रचना को समझाकर वापस दिव्य लोक में ले जाए। तो अभी आपको कौन सा राज समझना है? कौन सा राज समझा रहे हैं? बेहद के ड्रामा का। और ये ज्ञान, बेहद का ज्ञान कहीं भी पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आपको नहीं मिलेगा। ये केवल बेहद का ड्रामा का राज केवल बेहद का महाकाल ही, कालों का काल महाकाल ही समझा सकता है, बाकी कोई नहीं समझा सकता। इसलिए जब बेहद का महाकालों का काल आता है तब सारी दुनिया सोचने लग जाती है क्या आएगा? अरे विष्णु का अवतार होगा। अरे विष्णु से कुछ नहीं होगा, आप कलयुग का अंत है। अरे कलयुग को तो 4,28,000 साल कहते तुम, मगर महाकाल के लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड का 100 ब्रह्मा के 100 साल बराबर उसकी एक सेकंडों का 100वां भाग होता है। महाकाल के लिए क्या होता है? महाकाल के लिए सेकंडों का करोड़वा भाग होता है, उसको जब समेटना होता है। मगर वो इसको इंतजार, पूरा ड्रामा का राज समझाकर बेहद के बच्चों को ढूंढने आता है। बेहद को बच्चों को वापस व्यक्त से अव्यक्त दुनिया में ले जाएगा, परम तत्वों में ले जाएगा, और मुझे फिर धीरे धीरे करके सूक्ष्म वतन से मूल वतन में फिर परम धाम में ले जाएगा। फिर परम धाम में ड्रामा पूरा पर ब्रह्म में सब समा जाएंगे। फिर धीरे धीरे नंबरवार परमात्माएं, बेहद की परमात्माएं निकलेगी फिर। तो ये सारा ड्रामा का राज धीरे धीरे समझाते हैं। तो धीरे धीरे कैसे समझोगे? एक साथ में समझाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। तो ये परम धाम, बेहद का परम धाम क्यों बना? पावर हाउस में से पावर, पावर हाउस कहेंगे उसको, परम लाइट, परम लाइट। परम लाइट को क्या कहेंगे हम? पावर हाउस। पावर हाउस माना बेहद का निराकार बाप। क्या? बेहद का निराकार बाप, निर्गुण ब्रह्म। निराकार है इसलिए, गुण नहीं है इसलिए निर्गुण कहते हैं। तो जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? बेहद कुछ भी नहीं था, कोई भी ड्रामा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मांड न महाब्रह्मांड न कुछ भी नहीं था। तब क्या था? केवल एक परम लाइट ही थी, परम लाइट ही थी, परम लाइट थी। जिनको बेहद की पूजा करने के लिए ज्योति की लाइट पूछते हैं, ज्योति की लाइट। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा? आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। उसने परमात्मा को क्या कहा? गॉड इज लाइट। मोहम्मद ने भी कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मतलब वो नूर को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग लाइट को मानते हैं, मुसलमान नूर को मानते। नूर माना लाइट। तो उसने बोला आदम, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे, इसलिए कब्र दफन करते हैं, जलाते नहीं है मुसलमान। कब्रों में जो आत्माएं बैठी हैं वो जब खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर जब आएंगे क़यामत के दिन पर, कब? तो उनका वो सब जान रहे। मुसलमानों ने बोला कि 14वीं मोहम्मद के 14वीं सदी के बाद क़यामत का दिन शुरू हो जाएगा। तो मुसलमान सब जानते हैं क़यामत का दिन शुरू हो गया है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से, नूर माना लाइट स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? खुदा किसी को लेने के लिए प्लेन भेजेगा, किसी को पैदल चल के आना पड़ेगा, किसी को डंडा मार के आएगा। तो इसलिए उसमें कर्मों की फिलोसॉफी बता दी हिंदू शास्त्रों ने, जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलेगा। तो खुदा ताला तो आना है। सब सारी दुनिया में इंतजार हो रहा है कि क्या होने वाला है। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। आज मैं आप सभी लोगों को बेहद का परम धाम क्यों बना, सबसे पहले बनता है बेहद का परम धाम। बेहद का परम धाम
बनने का कारण आपकी बुद्धि में जब समझ में आ जाएगा तभी आपको आगे मूल वतन का राज समझ में आ जाएगा। जब तक बेहद का परम धाम क्यों बना, कैसे बना आपकी बुद्धि में, तो आपकी बुद्धि भी कैसी चाहिए, बेहद की। कैसी बुद्धि चाहिए, बेहद की। अगर बेहद की बुद्धि नहीं होगी और हद में बुद्धि होगी तो आपको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह ज्ञान किसकी समझ में आएगा, बेहद की बुद्धि वालों को। जो हद की बुद्धि में, कूप मंडूक वाली आत्माओं में, इसकी आत्माओं में ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बेहद की आत्माओं को हम, बेहद की आत्माओं को ये ज्ञान सुना रहा है। किसकी आत्मा को, बेहद की आत्माओं को। तो यहां परम धाम के अंदर जब कुछ नहीं था, एक कुछ भी नहीं था, तब एक परम लाइट थी, सुप्रीम फादर, परम पिता। परम पिता क्या थे, परम लाइट थे, जिसको स्वयंभू भी कहते हैं, परम लाइट। परम लाइट के पुंज में से, परम लाइट के पुंज, पावर में से, पावर हाउस, जिसको बाप को क्या कहेंगे, पावर हाउस। पावर हाउस में से, पावर हाउस हमेशा फ्लक्चुएट होता है, तो उसमें पहली आत्मा निकली, नंबर 1 पहली आत्मा निकली। तो पावर हाउस के ऊपर जो ओज और तेज होता है, जो पावर है उसको ब्रह्म कहेंगे। ब्रह्म माना पावर, ब्रह्म माना पावर। और पार ब्रह्म मतलब पार के ऊपर जो ओज और तेज है उसको पार कहेंगे, पार ब्रह्म। तो पावर माने बाप, और ऊपर जो ओज और तेज है वो प्रकृति है, बाप की प्रकृति माना लाइट, रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट के ऊपर चारों ओर जो ओरा है, लाइट के ऊपर चारों ओर जो ओरा है वो पार ब्रह्म है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर, निराकार, निर्गुण, उसमें से पहली आत्मा नंबर 1 निकली, फिर दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, ऐसे नंबरवार 24 आत्माएं निकलती गई। तो वो 100% परम लाइट की आत्माएं थी। कैसी थी, पहले जो 24 आत्मा निकली वो बहुत जबरदस्त पावरफुल आत्माएं थी। फिर 108 निकली, 1008 निकली, 16,000 तक निकली। एक में से एक आत्माएं धीरे 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 करके निकलती गई। मगर वो निकलते निकलते वहां का समय बेअंत समय लगा। क्या, बेअंत समय लगा। मगर वहां तो समय इतनी फास्ट पावर होता है तो समय भी फास्ट गति से जाता है, पता नहीं लगता। इसलिए नंबरवार जब तो एक आत्मा में से दूसरी आत्मा निकलती है तब एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वहां जो पावर वेस्ट होता है, परम लाइट वेस्ट होती है, प्रकाश जो वेस्ट होता है, उसमें से परम तत्वों की रचना शुरू हो गई। तो पहले पहले परम महातत्व बना, परम चारों ओर आत्माएं भी फैलती गई। यहां चारों ओर आत्माएं धीरे धीरे 9 लाख बन गई। इस राउंड के अंदर आत्मा के अंदर स्वयं प्रकाश था, लाइट की आत्माएं थी। कौन सी आत्माएं थी, इसलिए बेहद की परम आत्माएं थी। क्या थी, बेहद की परम लाइट की आत्माएं थी, परम लाइट की आत्मा थी, बेहद का, क्योंकि लाइट ही लाइट था, परम लाइट थी। आत्माएं भी कैसी थी, परम लाइट की थी। तो ये जो 9 लाख पहले परम धाम में आत्माएं बनी, उसमें जो पहले पहले जो परम लाइट वेस्ट होती गई, प्रकाश पावर वेस्ट होता गया, एक आत्मा दूसरे में से निकलती है, उसमें से पावर थोड़ी थोड़ी वेस्ट होती गई। तो पावर जो वेस्ट होती गई, तो यहाँ परम धाम के अंदर पहला पहला परम महतत्व बना, परम महतत्व। और परम महतत्व चारों ओर फैलता गया, फैलता गया। मगर उसी टाइम एकदम शांतिमय वायुमंडल था। क्या था, सब आत्माएं कैसे थे, आत्माओं का कोई गुण तो था नहीं, आत्माएं सब निर्गुण थी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो निराकार थी, आत्माएं भी निराकार थी, निसंकल्प थी। तो आत्माओं में जो प्रकाश निकल रहा था, आत्मा स्वयं प्रकाशित थी, आत्माओं में हजारों, एक आत्माओं में हजारों सूर्य की रोशनी थी। तो ये सब प्रकाशमय था, चारों ओर घूम रही थी, राउंड में चारों ओर आत्माएं घूम रही थी और अपने अपने पावर से प्रकाशमय हो रही थी। प्रकाशमय दुनिया थी। क्या थी, प्रकाशमय। और यहां ही परम आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। परम आनंद कब होता है, जहां निसंकल्प अवस्था होती है। जहां संकल्प चलते वहां परम आनंद स्वरूप हम कभी नहीं कह सकते। यहां ही आत्मा निजानंद स्वरूप में थी। क्या थी, निज आनंद, निज माना खुद, खुद आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप कब होता है, आत्मा की स्टेज। आत्मा की स्टेज में जब पावर होता है,
आत्मा में जब 100% 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक आत्माएं थी। कौन सी आत्माएं थी? परम धाम में आत्मा कैसी थी? आत्मा की स्टेज क्या थी? आत्माएं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक थी। 16 कला से भी ऊपर की पावर थी, उसमें निर्गुण थी, इसलिए 16 कला से संपूर्ण थी। 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक। डबल अहिंसक माना संकल्प चलना माना हिंसक। समझ गए? समझ में आ रहा है? परम धाम में आत्माओं की स्टेज क्या थी? बेहद का परम धाम। आत्माओं की स्टेज क्या थी? बेहद के परम धाम में आत्माओं की स्टेज क्या थी? आत्माएं परम लाइट की थी, परम तत्वों की भी नहीं। समझ गए? परम तत्वों की तो यहां सूक्ष्मोत्तन में परम तत्व आते हैं, पहले तो परम तत्व भी नहीं थे। परम लाइट की दुनिया थी। परम लाइट अलग होती, परम तत्व अलग होता है, ये परम तत्व अलग होता है। ये तो परम लाइट की दुनिया थी। लाइट, दिव्य लाइट थी। क्या था? दिव्य स्वरूप। आत्मा का दिव्य स्वरूप था। क्या था? रूप तो नहीं था, मगर आत्मा निजानंद स्वरूप में थी, आत्मा ब्रह्मानंद स्वरूप में थी। इसलिए ब्रह्मानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूप, ये सारे जो स्वरूप का जो यादगार है शास्त्रों में, कुछ यादगार रही हुई है ना, ये आत्माओं की कौन सी स्टेज का है? 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक। ये बेहद के परम धाम की यादगार है। किसकी यादगार है? क्योंकि व्यक्त दुनिया में तो कभी भी कोई भी आत्मा, व्यक्त दुनिया में कभी भी आत्मा या अव्यक्त दुनिया में भी कभी आत्मा, चाहे व्यक्त की दुनिया हो या अव्यक्त दुनिया हो, उसमें कभी भी आत्मा परम आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती। क्यों? परम आनंद कब आता है? जब आत्मा 100% परम लाइट की होती, प्रकाशमय होती, परम तत्वों की नहीं। तो ये सब बेहद की बातें, बेहद की बात। समझ में आ रहा है सब? बेहद का महाकाल जब आता है तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद का राज क्या है? परमानंद स्वरूप, निजानंद स्वरूप आत्माएं कब अनुभव करती है? केवल बेहद का परम धाम के अंदर। अब जब 9 लाख आत्माएं परम आनंद स्वरूप में होती हैं, तब धीरे 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 पावर हाउस में से पावर कम हो जाएगी ना। बेहद के बाद पावर तो कहां से लॉस होगी? पावर कहां से लॉस होगी? अल्टीमेट पावर कहां से लॉस होगी? परमात्माओं को भी पावर कहां से मिलेगी? पावर हाउस से ही मिलेगी ना, बाप से ही मिलेगी ना। तो बाप कौन है? पावर हाउस। यहां कौन है? बाप। यहां बाप है, पावर हाउस। इसलिए पावर हाउस से पावर धीरे धीरे सभी आत्माओं में ट्रांसफर होती रहती है। बेहद की परमात्माएं, बेहद की परमात्माएं धीरे धीरे 9 लाख से 18 लाख में बनती हैं, तो धीरे धीरे वायुमंडल भी बनता है। कौन सा वायुमंडल बनता है? बेहद का वायुमंडल, बेहद के परम तत्वों का। कौन से? केवल परम तत्व नहीं, बेहद के परम तत्व। परम तत्व तो सूक्ष्मोत्तन में होते हैं, यहां बेहद के परम तत्व होते हैं। यहां सब बेहद की बातें होती हैं। बेहद का बाप, बेहद के परमात्माएं। कौन सी परमात्मा? बेहद की परमात्माएं, बेहद का बाप, बेहद के परम तत्व। परम तत्व तो बने, मगर कौन से? बेहद के परम तत्व। परम तत्व तो यहां बनते हैं, परम तत्व अलग है, बेहद के परम तत्व। धीरे धीरे न मूल वतन में 16 कला से आसपास आती है, परम धाम से नीचे आत्मा नीचे आती है, तब 9 लाख से 18 लाख बनती है। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। सब डरे पड़े हैं, सब अंदर से। जैसे गीता में बताया था, जब महाभारत हुआ तो महाविष्णु ने बताया था, महाभारत हुआ तो महाविष्णु ने विराट रूप में बताया था कि ये अर्जुन, ये सब जो जी रहे हैं वो सब मरे पड़े। क्या है? जिंदा लाशें। क्या है? सब मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। क्या क्या बोला था अर्जुन को? विष्णु ने क्या बोला था? महाविष्णु ने कि ये सब तू तो केवल निमित्त है, मारने के लिए तू केवल निमित्त है, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। आत्मा के आसपास जो वायुमंडल बना, कौन सा वायुमंडल बना? बेहद का। कौन सा वायुमंडल बना? बेहद के परम तत्व का, बेहद का परम महतत्व, फिर धीरे धीरे बेहद का परम आकाश तत्व। और जो वायुमंडल बना वो धीरे धीरे वायुमंडल आत्मा के ऊपर प्रेशर करेगा तो आत्मा के आसपास क्या बन गया?
आत्मा के ऊपर क्या बन गया, राउंड में आत्मा निराकार थी, गोल थी, तो आत्मा के आसपास वो वायुमंडल धीरे धीरे चारों ओर राउंड करने गया। आत्मा के आसपास क्या बना, अब देखो यथा पिंडे तथा शरीरे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो बेहद के परम धाम के अंदर जो परम महातत्व बने, बेहद के परम तत्व जो बने वो आत्मा के आसपास थोड़े बनते गए। फिर संकल्प चले, एक दूसरे को देखने लगे। आत्मा को दिव्य दृष्टि आई, क्या आई, परम आत्माओं को क्या आई, बेहद के परम आत्माओं को दिव्य दृष्टि आई, एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। तो देखा तो ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही। अब संकल्प क्यों आया, पहले तो संकल्प नहीं था ना, संकल्प क्यों आया, पावर में हल्की सी कमजोरी हुई, आत्माओं में पावर में हल्की सी कमजोरी हुई। पावर में क्या हुआ, बेहद की परमात्माओं के आसपास जो वायुमंडल बना, बेहद का वायुमंडल जो बना, वो आत्माओं के चारों ओर आ गया, और वो आत्माओं के अंदर भी धीरे धीरे बेहद के परम तत्व घुसने लगे। तो परम लाइट के अंदर परम तत्व, बेहद के परम तत्व घुसने लगे, तो कमजोरी हुई ना, पावर लॉस होने लगा। संकल्पों द्वारा आत्मा एक दूसरी आत्माओं को बनाते जाएंगे, एक एक आत्माओं को बनाते जाएंगे, तो आत्माओं में कमजोरी आएगी ना। तो आत्मा में क्या कमजोरी आई, वायुमंडल बना। अब वायुमंडल आत्माओं को प्रेशर करेगा ना, समझ में आ रहे ये सब बातें, ये बहुत बेहद की गुह्य बात है, बेहद की गुह्य बात है। तो आत्मा धीरे धीरे हल्की सी कलाओं में आने लगी, तो एक दूसरे को, तो कला में देखना, पहले देखने का गुण है, कौन सी कला आई, देखने की, कौन सी, बेहद के देखने की, दिव्य दृष्टि आई, एक दूसरी आत्मा को देखने लगे, देखने लगे। जब देखने लगे तो आत्माओं के अंदर और भी गिरावट आई, देखने से एनर्जी वेस्ट होती है ना, देखने से। एक आप आत्मा दूसरी आत्मा को देख रहे, तो तुम्हारी आत्मा जब संकल्प छोड़ती देखने की, तो तुम्हारी एनर्जी दूसरी आत्माओं में जाती है। फिर वायुमंडल में वो जो संकल्प में जो परम तत्व दूसरों पे जाता है, वो वायुमंडल में स्प्रेड ओवर हो जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है, इससे वायुमंडल बनता है। वायुमंडल भी कैसे बनता है, जो वायुमंडल बनता है वो तुम्हारे संकल्पों से बना है। तो यहां संकल्प क्यों चले, समझ में आ रहे हैं। जब संकल्प ही नहीं था, बेहद के परम धाम में संकल्प ही नहीं था, नहीं संकल्प थे, संकल्प क्यों आए। बेहद का ड्रामा का रचने का पहला संकल्प भी किसी का न किसी का चला होगा, फिर नंबरवार सब संकल्प चलते हैं। आगे चलकर सब बताएंगे कि पहला संकल्प भी क्यों चला, किसका चला, वो तो बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। बेहद का परम तत्व की मात्रा क्यों बनी, बेहद के परम तत्व क्यों बने, ये सब बहुत गहराई में ले जाएंगे आगे चलकर। अभी तो बड़े रूप से बता देते, क्योंकि इतना समय हमारे पास अभी नहीं है। हर चीज ये सब समझाना तो कई सालों की साल लग जाए, ये कई सालों के साल, कितना चाहिए। धरती को कागज बना दो, सागर की शाही बना दो, और सारे झाड़ों की कलम बना दो, तो भी ये ज्ञान खत्म ना हो जाए, इतना ज्ञान है। कितना ज्ञान है। फिर 18 लाख आत्माएं बनी, मूल वतन में आ गए। तो जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, जब बीज जमीन में बोते हो तो बीज में से अंकुर निकलता है ना, तो ऐसे अंकुर आत्माओं में संकल्पों का अंकुर निकलने लगा, संकल्प निकलने लगे, तो अंकुर निकला, बेहद का ड्रामा का रचने का अंकुर निकला, इसलिए मूल वतन में कहा। बीज में से मूल निकलता है ना, बीज के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको मूल कहते हैं ना, मूल वतन, बीज में से मिल, तो संकल्प माना मूल। फिर 18 लाख करोड़ 2 करोड़ हो गए यहाँ मूल वतन में, 16 कला से 14 कला के बीच में। पहले आत्माएं कहाँ थी, 16 कला से ऊपर थी, और अब धीरे धीरे आत्माएं धीरे धीरे 9 लाख में से 2 करोड़ हो गए आत्माएं, 2 करोड़ आत्माएं हो गई। तो वहां भी एक में से अनेक बनते, फिर संकल्पों द्वारा अपनी सृष्टि बनाते गए, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गए। यहाँ भी संकल्पों द्वारा जो सृष्टि बनाते गए, तो संकल्प द्वारा जो एनर्जी हमेशा कैसे वेस्ट होती है, संकल्पों से। इसलिए कहते हैं कि संकल्प रूपी खजाने को वेस्ट ना करो। क्या कहते हैं, संकल्प रूपी खजाने को वेस्ट मत करो। संकल्प रूपी खजाना, जैसे तुम संकल्प करते हो इसलिए तुम्हारी आत्मा की पावर दूसरे के पास वेस्ट होती है। तुम संकल्पों से मकान बनाए, यहाँ तुमने संकल्पों से कोई मकान बनाया, महल बनाई, जो बनाए, जो कुछ तुम बनाओ, मकान बनाए, यहाँ तुमने संकल्पों से कोई मकान बनाया, महल बनाई, जो बनाए, जो कुछ तुम बनाओ,
तो तुम निराकारी से यहाँ आकारी बनते गए, तो यहाँ परम परम बेहद का परम वायु तत्व बना। मूल वतन में क्या बना? वायुमंडल में अंदर बेहद का परम वायु तत्व बना। क्या? सबके अंदर बेहद का, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। बेहद का परम वायु तत्व बना। क्यों बना वायु तत्व? बेहद का परम आकाश तत्व बना, क्योंकि निसंकल्प थे। निसंकल्प थे, समझ में आ रहा है? निसंकल्प में से जो एनर्जी वेस्ट हुई, जो पावर वेस्ट हुआ, उसमें से बेहद का परम आकाश बना परम धाम में। और यहां बेहद का परम वायु क्यों बना? क्योंकि संकल्पों द्वारा, तुम्हारे यहां संकल्पों का शुरू हो गई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गए, संकल्पों द्वारा यहां आत्माएं बनती गई, संकल्पों द्वारा यहां सृष्टि बनाते गए। तो संकल्प चले माना वायुमंडल के अंदर हलचल हुई ना, वायुमंडल के अंदर हलचल हुई, तो हलचल हुई तो वायु तत्व चलेगा ना। तो संकल्पों से वायु तत्व परम बेहद का परम वायु तत्व बना। समझ में आ रहा है सब बातें? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है? माइंड क्लियर है? बेहद की बुद्धि खुली है? हाँ? तो बेहद के परम वायु तत्व बना। क्यों बना? क्यों बना? बेहद का परम वायु तत्व क्यों बना? क्योंकि संकल्प चले तो वायुमंडल में हलचल होने लगी, संकल्पों द्वारा यहां दुनिया बनाना शुरू कर दी परम। तो परम लाइट में से परम लाइट का वेस्ट, परम लाइट का वेस्ट मानव परम तत्व बनते हैं। पहले परम लाइट की दुनिया थी, फिर परम बेहद के परम तत्व की दुनिया बनती गई, फिर धीरे धीरे यहां 14 कला में आए। 2 कला कौन सी आई तुम्हारे पास? पहली कला आई संकल्प से देखने की कला। क्या आई? दिव्य दृष्टि से देखने की कला। फिर दूसरी कला कौन सी आई? संकल्प द्वारा सर्जन की कला। संकल्प द्वारा सर्जन की कला। 2 कला आई। तो 2 कला आ गई, इसलिए इतने कला आ गई, गुण आ गए, इसलिए डाउन हो गए, पावर डाउन हो गया। पावर डाउन हो गया तो जो गुण आया, वो गुणों से तुमने गुणों को अप्लाई किया, गुणों से जो एनर्जी को तुमने वेस्ट किया तो नीचे गिरते गए वो। और अल्टीमेट पावर हाउस से, बेहद के बाप से पावर लॉस, क्योंकि अल्टीमेट तो पावर माँ बाप के सामने जाएगा, वहां तो केवल बाप ही कहेंगे उसको, तो आत्माएं थी। समझ गए ना? ये सब निराकारी से आकारी बनती गई, निराकारी से मूल वतन में आकार बनता गया, मूल वतन से आकार बनता गया। फिर सूक्ष्म वतन में 14 कला पे, 14 कला पे यहाँ संकल्प द्वारा थोड़ी स्पीड बढ़ी, संकल्पों की स्पीड बढ़ी। पहले संकल्प, मूल वतन में संकल्प बहुत कम थे, मूल वतन में संकल्प बहुत कम थे, संकल्पों की स्पीड बढ़ी। तो यह संकल्प द्वारा सर्जन करते गए, आत्माओं की रचना होती गई, परम आत्माओं की रचना। यहाँ परम तत्व है, अभी यहाँ परम तत्व शुरू हुआ, तो आत्माओं का सर्जन पहले परम लाइट में हुआ, तो बेहद की परम लाइट की आत्माएं थी। यहाँ परम तत्व बने, तो यहाँ जो आत्माएं बनती गई वो क्या बनती गई? परम तत्वों की परम आत्माएं बनती गई। यहाँ परम आत्माएं, बेहद का शब्द धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि परम तत्वों की आत्मा बनती गई। यहाँ 14 कला से नीचे परम तत्वों की आत्मा बनी, और 2 करोड़ आत्माएं जो बनी वो परम लाइट की आत्माएं बनी, परम लाइट की। तो कितना पावर होगा इन आत्माओं में? 2 करोड़ से धीरे धीरे यहाँ बढ़ते तो एक दूसरे में संकल्पों से द्वारा स्पीड बढ़ती गई, संकल्पों द्वारा स्पीड बढ़ती गई, संकल्पों द्वारा यहाँ बहुत कुछ सर्जन करते थे, जो चाहे संकल्प बनाते थे। ये बनाना है, सोचा और बन गया। क्या सोचा और बन गया? संकल्प सोचा, अरे अच्छा नहीं लगता उसको, एक संकल्प किया मिटा दिया, दूसरा संकल्प किया बनाया,
तो यहाँ संकल्पों की स्पीड बढ़ने लगी, आत्माएं भी बढ़ने लगी, परम आत्माएं भी बढ़ने लगी, परम आत्माएं बहुत बढ़ने लगी। धीरे धीरे 2 करोड़ से 3 करोड़ बनी, 4 करोड़ बनी, यहाँ गिरते गए, पावर वेस्ट होता गया ना, तो पावर हाउस से भी नीचे आए ना, बेहद का बाप भी नीचे आता जाएगा ना, पावर वेस्ट होगा तो नीचे ही आता जाएगा ना, नीचे आता, बाप भी बच्चों के पीछे पीछे नीचे आते गए। बेहद का बाप क्यों नीचे आया? बेहद का बाप ऊपर से नीचे क्यों आया? बच्चे नीचे है तो बाप ऊपर है, थोड़ा ऊपर रहता है हमेशा। बच्चे नीचे हैं, बच्चे यहाँ है, बाप 14 कला में, तो बच्चे 13 कला में है तो बाप 14 कला में, बच्चे 14 कला में तो बाप 15 कला में। नीचे नीचे क्यों आना पड़ता है बाप को? क्योंकि हमेशा रचना और रचयिता, रचना और रचयिता का कितना गुह्य संबंध होता है कि नहीं है? तो हमेशा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जब पावर चाहिए तो बाप के सामने खड़े हो जाते थे, पावर ले लेते थे, फिर नीचे आ जाते थे, पावर ले जाते थे, नीचे आ जाते थे। जब दुनिया गिरती गई, बेहद के संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती गई, वहां इतने इतने जो इतनी धीरे धीरे संकल्पों की संख्या बढ़ती गई, संकल्पों की संख्या बढ़ती गई, संकल्पों की संख्या बढ़ती गई, तो परम महाअग्नि तत्व पैदा हुआ। क्या हुआ? बेहद का परम अग्नि तत्व। कौन सा? यहाँ तो बहुत परम तत्व बहुत बनते गए थे, परम तत्व बहुत बनते गए, हर कोई के अलग अलग संकल्प है तो अलग अलग तत्व बनते गए, परम तत्व बनते गए, परम लाइट में से परम तत्व। तो वहां की जो दुनिया का वर्णन है, पूरा मूल वतन का वर्णन या परम धाम का वर्णन, यहां केवल सोच भी नहीं सकते आप। क्या आप सोच भी नहीं सकते? अगर भूल से भी तुम्हारी आत्मा में, सबकी बेहद की आत्माएं होंगी, बेहद की परमात्माएं होंगी, तो उसकी आत्माओं में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा। जो ऊपर वाली आत्मा जो नीचे आ गई उसमें ही रिकॉर्डिंग पड़ा होगा ना। जो यहां आत्मा जन्मी उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा। कितनी मूल वतन में 2 करोड़ आत्माएं निकली, तो यहाँ इस ब्रह्मांड में 2 करोड़ आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान आएगा ना। कितनी आत्माओं में ज्ञान आएगा? 2 करोड़ से ज्यादा आत्मा समझ पाएगी ये ज्ञान किसकी आत्मा में? और बेहद के परम धाम में तो 9 लाख आत्मा निकली, इसलिए बेहद का परम धाम का तो ड्रामा का राज समझने के लिए तो 9 लाख आत्मा ही चाहिए। कितनी? इसलिए बेहद का ड्रामा का राज केवल 9 लाख आत्मा ही समझ पाती। कितनी? और इनको बेहद के बीज कहेंगे। इनको कहेंगे बेहद के बीज कहेंगे, क्योंकि ये बेहद का ज्ञान, जो आत्मा जिस मूल से निकली है, जो आत्मा जहां से निकली है वहां से ही रिकॉर्डिंग पड़ा है, इससे आगे का रिकॉर्डिंग उसमें नहीं है। अगर जो आत्मा मूल वतन में निकली है, जो आत्मा मूल वतन में निकली है, जो 2 करोड़ वाले आत्माएं मूल वतन में निकली है, वहां से ही आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आत्मा में रिकॉर्डिंग, हर कोई चीज जो, हर आत्मा ने जो ड्रामा का पार्ट जो बजाया उसमें रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आप आत्मस्वरूप हो जाओ तो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो तुम्हें सब दिखने लग जाएगा। क्या होगा? हिप्नोटाइज करो, सब बोलने लग जाए। आत्मा को हिप्नोटाइज करो, सब बोलने लग जाए ना। अगला जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कई लाख जन्म। तो ये बेहद का परम धाम का राज कौन जानेगा? ये ज्ञान कितनी आत्मा जानेगी? केवल अनंत कोटि परम महाब्रह्मांडों के अंदर केवल 9 लाख ही सुने, इससे ज्यादा नहीं सुनेगी। और हमें चाहिए भी कितनी आत्मा? ज्यादा से ज्यादा 9 लाख, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बीज चाहिए। वैसे तो 9 लाख के अंदर 16,000 बहुत अच्छे हैं। 16,000 में 1008, 1008 में 108। अगर पूरा बेहद का ड्रामा को परिवर्तन करना है तो उसके अंदर अगर 9 लाख भी आत्माएं न मिले, 16,000 भी आत्मा मिल जाए बेहद की, तो भी इसके बल पर पूरा उसके संकल्पों द्वारा ड्रामा बदल सकते हैं। वो पूरा ड्रामा बदलना कैसा है कि वे आगे चलकर राज बताएंगे। अभी तो ऊपर से नीचे कैसे है उसका राज सुनो। तो मूल वतन से 2 करोड़ 14 कला में आए, फिर 2 करोड़ से 3 आत्मा ही, तो यहाँ केवल आत्मा ही निराकारी से आकारी बनती गई। आकारी, वहां पुरुष और प्रकृति नहीं होते, समझ गए? जैसे यह स्थूल दुनिया में देखते हो ना, यहाँ पुरुष और प्रकृति, स्त्री पुरुष मना, पुरुष प्रकृति यहाँ नहीं होते, केवल आत्मा ही होती है। आत्मा पुरुष और जो उसका शरीर बनता गया वो प्रकृति। क्या है शरीर? प्रकृति। शरीर क्यों बना?
पहले तो आत्मा निराकार थी, तो शरीर क्यों बना? प्रकृति क्यों बनी? प्रकृति माना नेचर, किसका नेचर? स्वभाव। आत्माओं ने जो सोचा हो, जो संकल्प किया, उससे वायुमंडल बना, और वायुमंडल वो तुम्हारे आत्मा में एक्शन का रिएक्शन करके तुम्हारी आत्माओं के आसपास आ गया। तो वो तुम्हारा जो प्रकृति, नेचर, स्वभाव, जो गुण है, उससे तुम्हारा निराकारी से आकारी बनते गए, आकारी से परम तत्व। यहाँ तो बहुत ही परम तत्व बनते गए, फास्ट संकल्प बनते गए, और संकल्पों द्वारा अपनी अपनी सृष्टि सब बनाने लगे। फिर बहुत गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते 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 हर कोई ने अपने यहाँ नव कला में धीरे धीरे आ गए। तो नव कला में आए तो जो बेहद का पावर हाउस, बेहद का बाप है, पावर हाउस के अंदर सारी जो एनर्जी थी 51% परम लाइट डाउन हो गई। कितनी? 51% परम लाइट डाउन हो गई। परम लाइट की क्या बन गया? परम तत्व बन गया। क्या बन गए? किसमें परिवर्तन हुआ? नेगेटिविटी माना परम तत्व, परम लाइट की नेगेटिविटी माना परम तत्व। अब परम तत्व तो बाप के अंदर भी परम तत्व घुस गए ना, फिर वायुमंडल तो सबके लागू पड़ेगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में जो है, जो वायुमंडल में है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर होगा। तो सुप्रीम फादर, परम पिता के अंदर भी परम लाइट 51% से ज्यादा लॉस हो गई, इसलिए 49% परम लाइट रही और 51% परम तत्व हो गए। क्या बन गए? परम तत्व। इसलिए परम तत्वों का भारीपन, परम तत्वों का बोझ, वहां तो परम लाइट तो बोझ नहीं है, परम तत्व थोड़ा बोझ है। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए आत्मा के, परमात्मा के थोड़ी परम लाइट और थोड़ा परम तत्व होकर एक पुरुष में से जो प्रकृति, उसका जो शरीर था, उसमें से एक प्रकृति अलग हो गई। क्या बन गई? नवकला में क्या हो गया? पुरुष से प्रकृति अलग हो गई। समझ रहे हो ना? पहले पुरुष क्या था? पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना शरीर था, अलग नहीं था। पुरुष प्रकृति अलग नहीं था, एक रूप थे। क्या था? एक रूप था। अब पुरुष में से प्रकृति अलग हो गई नवकला में। क्यों अलग हो गई? तो प्रकृति के अंदर नेगेटिविटी, प्रकृति माना रचना है ना, पुरुष की रचना है, प्रकृति माना रचना। तो प्रकृति की रचना पुरुष ने क्यों की? न चाहते हुए भी पुरुष से प्रकृति रची। जब से प्रकृति रची तब से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। क्या हुए? अब नवकला में सभी जो 5 करोड़ 6 करोड़ 5 से 6 करोड़ के बीच में सब पुरुष और प्रकृति अलग हो गए। आधे पुरुष में से समझो कि 2.5 करोड़ आत्माएं थी, उसमें से 5 साढ़े 5 करोड़ पुरुष और प्रकृति अलग हो गए। एक में से 2 बन गए। क्या बन गए? ये यहां भी बेहद का ड्रामा है, अभी भी बेहद का ड्रामा है। पुरुष में से प्रकृति अलग हो गई। तो प्रकृति कौन है? पुरुष की रचना कहते हैं ना। प्रकृति कौन है? पुरुष की रचना। अब पुरुष की रचना प्रकृति क्यों बनी? ऊपर से देख के गए ना, तो आप जो सोचते गए उससे परम तत्व, महातत्व जो बनते गए, जो वायुमंडल बनता गया, वायुमंडल वो आत्मा के अंदर घुसता गया। इसलिए निराकार आत्मा से, निराकारी से आकारी आत्मा बनती गई। आकारी बनते बनते उसका शरीर के अंदर क्या बना? परम तत्व का शरीर बन गया। अब परम तत्वों में भारीपन आया, परम तत्वों में भारीपन आया, इसलिए वो परम तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, वो बन गई प्रकृति। क्योंकि पुरुष और प्रकृति समझिए, ये बेहद का राज समझना, यही बेहद का राज है। क्योंकि ये कभी भी कोई भी शास्त्रों में ज्ञान लिखा नहीं है, ये परम ज्ञान न लिखा गया कोई किताबों में। समझ गए? पुरुष में से प्रकृति क्या अलग? क्योंकि ये तो ब्रह्मांड की बात हो, ये तो शिव ने संकल्पों से प्रकृति रची, मगर यहां तो ऑटोमेटिक चली गई। क्या ये सब? ये ऑटोमेटिक सब बनता गया, ये सब ऑटोमेटिक होता गया। न चाहते हुए भी वो संकल्प चले।
संकल्प चले तो देखने दिव्य दृष्टि आई, देखने का गुण आया, भावना में आए, भावना में आ गए तो भावनाओं का गुण आ गया, ये मेरे जैसा है तो मेरा भाई है, आत्मा रूपी भाई भाई। क्या हुआ? आत्मा रूपी भाई भाई। वहां तो भाई बहन था ही नहीं, क्योंकि आत्मा रूपी भाई भाई था। तो यही तो बेहद का ड्रामा, कौन समझ पाएगा? बेहद का ड्रामा। तो बेहद के बच्चे होंगे तो उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, वही इमेज करके देख पाएंगे। अब नवकला में पुरुष प्रकृति अलग हो गई, पुरुष प्रकृति अलग होते 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 सब धीरे धीरे और गिनने लगे। फिर सब पुरुष प्रकृति ने यहाँ कर नीचे आए तो 8.5 कला के अंदर कम से कम 6.5 करोड़ परम आत्माएं थी। कितनी? 6.5 करोड़। और सभी ने 6.5 करोड़ ने सबने अपने अपने परम महाब्रह्मांड यहाँ बनाते थे, परम तत्व के ब्रह्मांड बनाते थे, परम तत्व के परम महाब्रह्मांड बनाते थे। जो अभी व्यक्त में देख रहे हो वही सब भी अव्यक्त में यहाँ बनता गया, यहाँ बनता गया, बनता गया। धीरे धीरे नीचे पावर लॉस होता गया, परम आत्माओं में पावर लॉस होता गया, परम आत्माओं में भी पावर लॉस होता 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 बेहद की परमात्माएं परमात्मा बन गए। बेहद शब्द निकल गया। क्या निकल गया? बेहद की परमात्माएं, बेहद का शब्द निकल गया और आत्माएं परमात्माएं बन गए। क्या बनी? परमात्मा। परमात्माएं फिर धीरे धीरे 8 कला से नीचे आती गई, आती गई, 8 कला से नीचे आते 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 धीरे 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 करके ये अव्यक्त दुनिया से व्यक्त में आती गई। और अव्यक्त से जब व्यक्त में आती गई तब पावर हाउस को भी नीचे आते 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 ये अव्यक्त दुनिया में भी 150 अरब प्रकाश वर्ष में कई अरब खरब परम महाब्रह्मांड माना गैलेक्सियां हैं। तो ये तो स्थूल जो ब्रह्मांड है, व्यक्त का कारण अव्यक्त है, सूक्ष्म वतन का कारण मूल वतन है और मूल वतन का कारण परमधाम। बेहद का ड्रामा बनने का कारण क्या है? जो स्थूल बना उसका कारण सूक्ष्म है, सूक्ष्म का कारण अति सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म का कारण निराकार है। तो निराकारी बेहद के परमात्माएं धीरे 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 बेहद के परमात्माएं धीरे धीरे परमात्मा बन गए। यहां आते आते क्या बन गए? परमात्मा। और परम तत्वों में आ गए, परम लाइट से, परम तेज से, परम तेज से परम तत्वों में आए और परम तत्वों से धीरे धीरे तत्वों में आ गए। नीचे आते आते यह सब धीरे धीरे बहुत नीचे आ गए, बहुत नीचे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, तब जीरो कला में आ गए। क्या? यहां बीच में जीरो कला में। जब जीरो कला में आ गए तो परम आत्माओं की भी शक्ति कितनी गई? परम आत्माओं में परम तत्व रहा ही नहीं, परम तत्व भी नहीं रहे। परम लाइट की तो बात छोड़ो, परम तत्व भी नहीं रहा, परम लाइट की तो बात छोड़ो, परम तत्व अंश मात्र में भी नहीं है। ब्रह्मांड का परम धाम में जाओ तो भी मुश्किल से 4% परम तत्व मिलेंगे, वो भी कौन सा? ना के बराबर। यहां जो परम तत्व थे इसका अंश मात्र भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब बेहद के पावर के अंदर बाप जब 5.5 कला में आया तो सोचा कि तो दुनिया गिरती कला में जा रही है, इसलिए बाप भी निराकारी से आकारी बना। बाप भी क्या बना? निराकारी से उसका सूक्ष्म शरीर बनता गया। बाप भी पुरुष और प्रकृति, माँ बाप पूर्ण 9 कला में पुरुष और प्रकृति बन गए। बेहद के माँ बाप, बेहद के माँ बाप पुरुष प्रकृति बनते गए। सब पुरुष 9 कला से पुरुष प्रकृति बनते गए और ढेर के ढेर बनते गए। 9 कला से ज्यादा गिरे, 9 कला से ज्यादा गिनने लगे, ज्यादा गिनने लगे। इसके लिए आपको अगर चाहिए तो पूरी हमारी वेबसाइट देख सकते हो, discoveryofnewworld.com जो है, फिर vishnuparty.com आप देख सकते हैं, और भी हैं। पूरा उसमें विद कैलकुलेशन दिया हुआ है, कितने तत्वों में कितने परम तत्व थे, कितने क्या थे, सब हर कला में क्या क्या था वो सब लिखा हुआ है। हर कला में कितने परम तत्वों की मात्रा थी, आत्माओं में कितनी कला थी, आत्माओं में कितने परम तत्व थे, वायुमंडल में कितने परम तत्व थे, ये सब बताया हुआ है। तो जो बहुत डेप्थ में जाना चाहे उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है सब देखें, सब वेबसाइटों में सब लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे गिर गए, ऊपर से क्या बन गए? बेहद का हद में आ गए। आप क्या बन गए? कुआ मना डिडक, मेढक बन गए, छोटे छोटे मेढक। आप ड्राउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्राउन कर रहे हैं आप बेचारे। कुएं में तो बाहर निकलना है, मगर उसने सागर तो देखा नहीं है। ज्ञान सागर में जाना है, ज्ञान सागर में जाना है, मगर ज्ञान सागर के मोती, अब मोती निकालना है, ज्ञान के मोती निकालना है। ज्ञान सागर के अंदर ज्ञान के मोती अंदर पड़ा है, तो ज्ञान सागर में तुम डूबोगे तो पहले क्या आएगा? कचरा आएगा। क्या आएगा? फिर कचरे के अंदर मोती होगा। जैसे कोयला होता है ना, कोयले के खाने में हीरे निकलते हैं। कहाँ?
हीरे किस में होते हैं? कोयले की खानों में। तो कितना कोयला छान मारो तब हीरा निकलता है। अभी हमें 9 लाख हीरे चाहिए। कितने चाहिए? 9 लाख हीरे चाहिए ऊपर वापस जाने के लिए, दिव्य लोक में जाने के लिए। तो सारा ब्रह्मांड को, जो बेहद का महाकाल है, वो सारा ब्रह्मांड को 1 सेकंड के अंदर व्यक्त से बनाकर वो 9 लाख को यहाँ ले जाएगा, धीरे धीरे 9 लाख को ऊपर ले जाके फिर परम धाम में, बेहद के परम धाम में ले जाएगा, फिर नई सृष्टि का सर्जन करेगा। तो अभी ये बेहद की बातें बताई, बेहद की बातें, मगर हर कला पे अलग अलग धीरे धीरे करके अगर हम चाहें तो बता सकते हैं। धीरे 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 शांत स्वरूप से रहकर, दिव्य स्वरूप में रहकर, दिव्य बुद्धि बनाकर आप समझे तो पूरा ड्रामा का राज, सारा बेहद का ड्रामा का आदि मध्य और अंत का राज, आदि मध्य और अंत का राज। अभी अति होता है तो अंत होता है ना, तो अति लगता है ना, अति हो गया कि नहीं हुआ, अभी बाकी अति है। तो अति होगा तो अंत होगा, तो इसका मतलब है तो अंत करने वाला कौन आएगा? रचयिता। जब रचना में बहुत दुखी हो जाती है, रचना में मतलब भूल जाती है सब, रचना अपने आप को ही भूल जाती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, सब भूल जाते हैं और सारे परम सत्य को ढूंढने लग जाते हैं। और धर्म अगलाने का समय आता है, धर्म के नाम पर अधर्म होने लग जाता है, सारे धर्म स्थान ही भय स्थान बन जाते हैं। तब कहीं ना कहीं जितना ज्ञान होगा इतना ही ऊंच जाओगे, तो ज्ञान भी कौन सुनेगा? आप बता रहे हो ना कि अलग अलग ये बताओ ये सीन, अरे ज्ञान सुनने वाला को उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए क्या? केवल ज्ञान के शब्द पकड़ेगा वो। बेहद के बच्चे होंगे ये 9 लाख, कहीं भी होंगे तो ये ज्ञान के शब्द पकड़ेंगे। अरे ये ड्रामा का राज, आदि मध्यंत का राज तो कहीं सुना ही नहीं है। इस ब्रह्मांड का बनाने का राज तो शास्त्रों में लिख दिया, 14 लोग बनाए, क्यों बनाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर होते ही नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो बेहद के परमात्माएं होते हैं। कैसे होते हैं? बेहद के परमात्मा। शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है सब। कौन है? शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता 6.5 करोड़ कौन है? परम महाशिव के भी रचयिता, शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है सब। 9 कला में जितने भी निकले हैं ना, वो सभी शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। और ये तो बेहद का बाप है, उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, वो तो बेहद का बाप है, उनको कोई टाइटल नहीं लागू पड़ता। क्या? इसलिए क्या लिखने का? बेहद का बापू जी। क्या लिखने का? बेहद का बापू जी। वो परम पूज्य 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 1008 वाला हमें टाइटल लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए? जो ज्ञानी होगा, महाज्ञानी होगा, बेहद का ज्ञानी होगा तो समझेगा ये बेहद का ज्ञान कोई और नहीं दे सकता, इसलिए समझ पाएगा। हमें कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, मगर बेहद का टाइटल इसलिए लगाना जरूरत है कि ये बेहद का ज्ञान, इसलिए बेहद के बाप के बिना बेहद का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। उसको खुद को आपको बताना पड़ता है कि मैं कालों का काल महाकाल हूं। अगर जिनको बचना है तो मेरी शरण में आ जाओ। काल महाकाल क्या कहेगा? बचना है तो मेरी शरण में आ जाओ, बाकी कालाग्नि में जलकर खत्म हो जाओगे। क्या हो जाएगा? कालाग्नि में जलकर खत्म हो जाए। ब्लैक होल बनेगा तो ब्लैक होल में सब समाप्ति समाप्त। 1 सेकंड के अंदर पूरे 150 अरब प्रकाश वर्ष को व्यक्त से व्यक्त बन जाए। इसलिए सबको हमें मैसेज देना है। अभी क्या कर रहे हैं हम? केवल मैसेज दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। अभी तो प्यार से समझा रहे हैं कि अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो। कुंभकर्ण की निंद्रा में सब सोए पड़े। क्या है? कुंभकर्ण की निंद्रा में सब सोए पड़े, और कुंभकर्ण की नींद से जागो और रावण को जानो। रावण को, कौन है रावण? अभी तो घर घर में रावण है। कौन रावण नहीं है? क्योंकि जिसको इस संसार के अंदर जीना है तो उसको अंश मात्र में वे कुछ न कुछ गलत करना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी गलत करते रहते हैं। जैसे पूरा ड्रामा भी कैसे बना? बेहद की परमात्मा की रचना क्यों हुई? बेहद की परमात्माओं की रचना क्यों हुई? परमात्माएं क्यों बनी? फिर बाद में ये शब्द तो यहाँ के इस ब्रह्मांड के हैं, शिव महाशिव ये सब इस ब्रह्मांड के हैं। पूरा शब्द, वहां तो केवल संकल्पों की सृष्टि होती है, वहां भाषा नहीं होती, वहां भाषा नहीं होती, वहां तो संकल्पों से इशारों की भाषा होती है। बाद में बताया कि संस्कृत बनी है, बनी, तो ये ब्रह्मांड की बात है। संस्कृत भी इस ब्रह्मांड की भाषा होती है, यहाँ तो संकल्पों की भाषा होती है। और वहां का वर्णन कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते।
ऊपर से भी ये जो आप नासा के चित्र देखो, कितने अनंत कोटि ये दिखाते हैं, कई गैलेक्सी। नासा के चित्र देखो, आपको ऊपर से अलग अलग लाइट, कितनी लाइट दिखेगी, अलग अलग इतनी लाइट दिखेगी। नासा के चित्र देखोगे तो भी खुश हो जाओगे। हर कोई की अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, किसी का कलर दूसरे से ना मिले, तीसरे का तो अलग, गैलेक्सी का। तो ये भारत के शास्त्रों में तो 9 ग्रहों का वर्णन कर दिया। अरे भाई 9 ग्रह तो ये इधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तो ये सारे ग्रह के आधार से भी जो राशि और जो बना रहे हैं, इनका सब झूठ क्यों बन रहा है? भाई क्या बन रहा है? सारी एस्ट्रोलॉजी, क्या सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है। इंडेक्स 25,000 में चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजर पर जो लोगों ने भरोसा रखा और इन लोगों ने जो शेयर खरीदे, वो बेचारे अब बेमौत मारे जा रहे हैं। क्या कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, बेमौत क्यों? तो सारा क्यों ज्योतिष फेल हो रहा है? क्योंकि 9 ग्रह के आधार से थोड़ा कोई ज्योतिष होता है। अरे ऊपर का आएगा तो उसको, या 9 ग्रह को उसको इफेक्ट करेंगे क्या? इतनी बड़ी आत्माएं आएगी ऊपर से, परम महाशिव आएंगे, तो उसको क्या 9 ग्रह इफेक्ट करेंगे? ग्रह इफेक्ट करेंगे? बेहद के महाकाल को ग्रह इफेक्ट करेंगे क्या? इतनी बेहद के परम महाशिव, परम महाशिव, अरबों खरबों महाशिव जब इधर धरती पर आ जाएंगे तो क्या उसको ग्रह कुछ करके भाई? अरे ग्रह कहाँ है? दुख देने वालों को देवता कहेंगे, जो अपनी पूजा करवाए उसको देवता कहेंगे। कहते 7.5 की पनौती लग गई। क्या शनि की 7.5 की पनौती लग गई? भाई अरे काय की पनौती भाई? जो पनौती लगाए वो सुख देने वाले देवता होते हैं, दुख देने वाले तो असुर कहते हैं। तो ग्रहों को क्या कहेंगे? राहु की पूजा करो, चलो राहु तो असुर है, उसको जानते हैं कि राहु असुर है, मगर शनि की 7.5 की पनौती लग गई तो शनि महाराज की पूजा करो, नहीं तो तुम्हारा ये करेगा ये करेगा। अरे तुम सुप्रीम फादर को याद करोगे तो कौन सा ग्रह तुम्हें क्या करेगा? समझ में आ रहे हैं सब बातें हैं? अंधविश्वास, क्या ज्ञान तो समझते नहीं बेचारों में, ज्ञान समझने की शक्ति नहीं। अरे ज्योतिषी बापू जी हमारा जरा ये ग्रह कैसा होगा, क्या होगा? अब मैं शेयर खरीद रहा हूँ, अरे तेरे लाख का 12,000 भी नहीं हुआ, लाख का 2,000 भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। क्या वो ज्योतिषी भगवान हो गया है? दूसरों की बात करने से पहले खुद की कुंडली देख ले। बातें कर रहा हूँ ज्ञान की, कोई किसी की मैं मजाक नहीं कर रहा। मगर जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धन फेंकते हैं लोगों को बेवकूफ बनाकर, और इनके पर अंधविश्वास रख के जो मर रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं। सारे इतने 3 लाख भगवान बन के बैठ के क्या कर रहे हैं? मेरी पूजा करो, फलानी देवी, ढिंगड़ी देवी, ये मणि देवी, ये देवी, सारी देवियों के मंदिर बन गए। 25 सालों में लाखों मंदिर बन गए। कितने मंदिर बन गए? लाखों। तो ये लाखों देवियां क्या कर रहे हैं? अरे कई मेरे एक बार एक दोस्त का फोन आया कि मैं फलानी देवड़ी के मंदिर करके दर्शन करके आ रहा था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, सब मर गए। अरे तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो और तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, मंदिरों में गोलियां चल जाए, तो क्या? तुम सोचो जरा, बुद्धि को सोचो जरा, सोचो। हु इज द सुप्रीम फादर? परम पिता कौन है? परम ज्ञान क्या है? ये दुनिया की हालत क्यों हो गई? किसने बनाई ये दुनिया? काय को बनाई दुनिया? काय को तूने दुनिया बनाई? क्या तेरे मन में समाई? तू भी तो तड़पा होगा। किसके लिए बोला? जो दुनिया रचने वाला कौन है? वेद का ड्रामा का रचने वाला कौन है? तो लोगों को सबको समझना चाहिए, बुद्धि में लगना चाहिए कि हुई तो सुप्रीम फादर। अरे परम पिता की पूजा करो ना, परम पिता को ढूंढो। हुई तो सुप्रीम फादर, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। जिनके पास सारा ड्रामा का आदि बंद का नॉलेज हो, वो सुप्रीम फादर हो सकता है? कौन हो सकता है? सारा सुप्रीम फादर कौन हो सकता है? बेहद का जो बाप होगा। तो बेहद का ड्रामा का राज पता है। बेहद का ड्रामा का राज क्यों बुद्धि में नहीं आता? क्यों सोच नहीं रहे? सारी दुनिया इधर उधर भटक रही है। तो दुनिया अभी सोचेगी, सोच रही है, सोचेगी कल की अवतार होगा, ये अवतार होगा, कलयुग कांत तो अभी तो ये है, बाकी इतना 4,28,000 साल बाकी, कैसे कलयुग होगा, ये होगा। अभी बौद्ध अवतार भी बता रहे हैं कि ये नेपाल में एक 18 साल का लड़का गौतम बुद्ध का अवतार हुआ, दलाई लामा ने जाकर भी पूजा की उसकी। अरे किसी को भी सोचोगे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए तो कौन बचेगा? इतने परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, सब नाइट्रोजन सब बने हैं। अगर किसी की बुद्धि खत्म, राष्ट्रपति की बुद्धि भूत घुस जाए और अब एक स्विच ऑन कर दिया तो सब बम निकलने जाए, तो कौन बचेगा? कोई बचेगा? कोई राष्ट्रपति की बुद्धि, जिसके पास स्विच है, राष्ट्र के भी हर बॉम्ब की, जो भी देश का राष्ट्रपति होता है उसको परमाणु बॉम्ब का हाथ कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगर तो धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, भूल से भी एक स्विच ऑन हो जाए तो दुनिया की हालत क्या होगी? सब सोचते नहीं, सब फंसे पड़े हैं, सोचते ही नहीं। इसलिए सोचना, हम
सबको डायरेक्शन देते हैं कि सोचो, क्या सबको डायरेक्शन देते हैं, केवल कहते नहीं, डायरेक्शन देते हैं कि सोचो। क्या सोचो? मैं कौन हूं, कहां से आया, हुई तो सुप्रीम फादर, हुई तो ये सभी भूतों का बाप कौन है? ये दुनिया तो भूत चला रही है सारी। जितने भी मंदिर मस्जिद, जितने भी देवी देवता अपने आप को कह रहे हैं, वो देवी देवता नहीं है, सब भूत है। भूत रात को आपके सपने में आके कहेगा मैं फलानी देवी हूं, तुम मेरा मंदिर बनाओ। अरे भगवान कहिए देवी देवता तुम्हें ऐसे फ्री पड़े हैं कि तुम्हें मंदिर बनाने की अपनी पूजा करवाएंगे देवी देवता? और फिर कर रहे हैं, इतने मंदिर बनने के बाद मंदिरों में ही मर रहे हैं, मंदिरों में गोलियां चल रही, तो कर क्या रहे हैं? तुम्हारे देवी देवता कर क्या रहे हैं? सभी धर्म की बात कर रहे हैं, बेहद की बात कर रहे हैं, बेहद की, कोई हद की बात नहीं कर रहे, कोई एक धर्म नाच जात से बात नहीं, सभी धर्म की नाच जाती। तो सारा ड्रामा का आदि मध्य और अंत का राज जिसकी समझ में आ जाए, निराकारी से आकारी से साकारी क्यों बने, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बने? अभी थोड़ा स्पेसिफाइड उनमें कलाओं के टाइप पर बताना पड़ेगा अभी, थोड़ा कला, एक एक कला, 2 कला, 3 कला, 16 कला से नीचे एक एक कला पर कैसे कैसे बताया जाए वो थोड़ा बताएंगे। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। परम शांति। अभी आपको सबको 150 अरब प्रकाश वर्ष जो दुनिया है, वो जो व्यक्त दुनिया है, आपको ये बताई गई कि क्यों बना, कैसे बना, व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी, व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी, वो आगे बताया गया। अभी व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, उसका ज्ञान दिया गया। व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए ये स्थूल वतन है, व्यक्त माना स्थूल वतन, 5 तत्वों से परे परम तत्वों में कैसे जाओगे? तुम्हें जाना है कहाँ? परम तत्वों में। क्योंकि ये स्थूल दुनिया के अंदर तो 5 तत्वों से ज्यादा 5% परम तत्व है। 5 तत्वों के अंदर ये परसेंट जो है परम तत्वों का वो ना के बराबर है। 5% माना कुछ भी नहीं, 5% परम तत्व, वो भी हर ब्रह्मांड के परम धाम में है, स्थूल वतन में नहीं है। स्थूल वतन में परम तत्व बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहां से परम तत्वों में जाना है, एक कला, क्योंकि आप 0 कला में हो। कौन सी कला में आप? आज 150 अरब प्रकाश वर्ष माना अनंत कोटि गैलेक्सिया, 50 बिलियन गैलेक्सिया माना अनंत कोटि सूर्यलोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परम महाशिव सब क्या बन गए? जीव बन गए। क्या बन गए? जीव बन गए। अब उन सभी, उनमें से सभी जो आपको बताया कि 9 लाख जो सुपर आत्मा है, 9 लाख बेहद के परम धाम से 15-16 कला से ऊपर से आई है, वो यहां ज्ञान कौन सुनेगी? वो व्यक्त से अव्यक्त कौन बनेगी? अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगी? अमर लोक में कौन जाएगी? केवल 9 लाख आत्मा ही जा तो सभी सकते हैं। यहां से ऊपर के कई 33 कोटि देवताओं का गायन है, बेहद के, बेहद 33 कोटि देवताओं का गायन है। चाहे तो 33 कोटि देवता हो, यहां परम तत्वों में जा सकते हैं 33 कोटि, मगर 33 कोटि देवता है ज्ञान सुने उससे पहले ही 9 लाख व्यक्त से अव्यक्त बनने का महाकाल के पास अमर ज्ञान ले लेगा तो अमर तत्व मिल जाएगा, तो सब ऊपर जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी भागने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहां तो रहने का मन किसी का भी नहीं है, सब जबरदस्ती जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाहत का, क्योंकि परम तत्वों के जिनको अनुभव हो जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट में है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया और ज्ञान से दिव्य स्वरूप की अनुभूति हो गई आपके अंदर। परम तत्वों का आते गए, ऊपर से परम तत्व नीचे आते गए, परम तत्व नीचे आते गए, आपके अंदर व्यक्त रूप में परम तत्वों की मात्रा बढ़ती गई। तो आप न चाहते हुए भी आपको यहाँ मन नहीं अच्छा लगे, कुछ भी नहीं अच्छा लगे, आप चाहोगे हम परम तत्वों में दिव्य लोक में चले जाए, दिव्य अमर लोक में चले जाए जल्दी जल्दी। तो जैसे ही 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। तो सारी दुनिया के अंदर केवल 9 लाख ही ये ज्ञान को जानेंगे, समझेंगे, सभी नहीं समझेंगे। इसलिए आपको पहले भी बता दूं, यहाँ गुप्त रूप में अंडरवर्ल्ड में काम हो रहा है, गुप्त रूप में। ये काम क्या है? गुप्त रूप में हो रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप में हो रहा है।
गुप्त रूप में इसलिए काम हो रहा है कि सब यहाँ भीड़ भाड़ लगा के हो जाए, तो जो ऊपर ने ये ज्ञान समझेंगे भी नहीं और समझने देंगे भी नहीं। यहाँ भी हम जो भी आत्मा आती हैं उनको पहले देखते हैं कि ये आत्मा इस ज्ञान जल को पीने लायक है या नहीं है, ज्ञान को धारण करने लायक है या नहीं है। अगर ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है तो ऐसी आत्माओं को हम ज्ञान नहीं देते। जैसे आएगी ही नहीं, पहली बात तो है कि आएगी ही नहीं। इस आश्रम के अंदर ऐसी वैसी आत्मा आएगी ही नहीं, मगर आएगी तो हमारे जो यहाँ ज्ञान देने वाले जो बच्चे हैं वो देख लेंगे कि भी इसके अंदर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वो बच्चे भी ज्ञान दे नहीं पाएंगे उसको, फिर वो 2-5 मिनट में इधर घूम फिर कर चली जाएगी। तो ये ज्ञान धारण करने वाली शक्तियां, अगर थोड़ा ज्ञान आ भी गया, यहाँ से तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त बनने का ज्ञान समझ में आ गया कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये ज्ञान तो कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं गया, शास्त्रों की बातों में तो ये परम तत्व तो इतनी बातें नहीं लिखी हैं, तो पहले ही बता दें कि ये नया ज्ञान है। क्या है? नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब ये बिल्कुल नया ज्ञान है, शास्त्रों में तो इन ज्ञान की बात अंश मात्र में भी नहीं है। ये तो आपको शास्त्रों में शिव महाशिव तक मिलेगा, आपको इससे आगे नहीं मिलेगा। तो व्यक्त से अव्यक्त कौन बन सकता है? पहली बात यह है कि व्यक्त से अव्यक्त, पहले तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अव्यक्त बनने का ज्ञान, अमर बनने का ज्ञान, अमर तत्व पाने का ज्ञान, अमर लोक जाने का ज्ञान। तो अमर बनने का ज्ञान धारण करने की, ज्ञान थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा मगर आगे चलकर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं होगी। ज्ञान को धारण कौन कर पाए? क्योंकि यहाँ 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों सब्जेक्ट में मास्टरी होगी। केवल ज्ञान हाँ बहुत है, बाप पर निश्चय हो गया, बेहद का महाकाल है, ये ठीक है, मगर केवल इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान आ गया, योग लगाना पड़ेगा। कौन से? पहले तो अपने दिव्य स्वरूप से, यहाँ 8.4 कला में सूक्ष्म अवतार में यहाँ तुम अपने आप को इमेज करो, तुम दिव्य लोक में थे, दिव्य शरीर में थे, तो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करो, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करो। कैसे धारण करोगे? हमेशा 8 घंटे नेट प्रैक्टिस चाहिए, खाते पीते हरते फरते तुम व्यक्त में भी हो और अव्यक्त में भी हो, तुम 5 तत्वों में भी हो और परम तत्वों में भी हो। कौन सा पुरुषार्थ है? जहां जाना है वहां याद करना पड़ेगा। साइंस का नियम है, जो देखोगे वही सोचोगे और जो सोचोगे वो बनोगे। साइंस का नियम क्या है? वो बेसिक प्रिंसिपल नॉलेज है कि आप अपने दिव्य स्वरूप को याद करो। क्या? इसलिए क्या कहा? देह और देह के सर्व संबंध छोड़कर आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद करो। गीता में क्या कहा? देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, भूलना है, छोड़ना नहीं है। सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। क्या बनना है? कर्म योगी बनना है। मगर क्या बना? कर्म योगी बनते बनते सारे सन्यासी बन गए। क्या बन गए? घर बार छोड़कर भागने लगे। घर बार छोड़कर जब क्यों भागने लगे? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मन लगता नहीं, और भगवान की खोज है। अब भगवान की खोज के लिए तो जंगल में जाना पड़े, तो लोग सन्यासी बने, सन्यास आश्रम आ गया, सन्यास धर्म की स्थापना हो गई। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम